हेलो स्टूडेंट, नोटिफिकेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो नोटिफिकेशन है या वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो हाल ही में अर्थात कल ही 29 अगस्त को सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं और उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही और कितना गलत है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग के लिए ये सेट डी है। ठीक है, तो आप लोग बताना चाहूँगे स्टूडेंट, सेट ए बी सी डी जो भी हैं सभी में क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं। ठीक है, बस जो क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो ये सभी सेट वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, और मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं कि उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, कि एजुकेशनल इंटरेस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन आप लोग के दिए गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो पहला क्वेश्चन आप लोग का है वो क्या है आप लोग का, यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक खाली स्थान, कला के लिए कलात्मक खाली स्थान आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट? यांत्रिक कार्य के लिए किसकी होगी? कार्य कुशलता की होगी, मतलब वर्किंग स्किल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कार्य कुशलता। ओके, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे 52 नंबर का। ठीक है, तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट, देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार खाली स्थान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने वाले का परिणाम भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, प्रेरणा। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होगा? प्रेरणा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है बट मेरे अनुसार प्रेरणा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिरुचियों का निर्धारण। ठीक है, किसका? अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। इसका प्रभाव चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो अभिरुचि मतलब आप लोग का जो रुचि है, ठीक है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके व्यवसाय और रोजगार पर। इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेशन एवं एम्प्लॉयमेंट। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया देखिए, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, बौद्धिक क्षमताओं की अभिरुचि को अवगत कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है प्रेरणात्मक कहानियाँ। ठीक है, इंस्पायरेशनल स्टोरीज की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, क्षमताओं एवं योग्यताओं एक दूसरे की अपेक्षा में होती है। क्या होती है? एक प्रत्येक विद्यार्थी, अलग अलग जो विद्यार्थी होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, एक दूसरे से क्या अलग होती है? ठीक है, तो क्या होती है? भिन्न होती है। सभी विद्यार्थी एक जैसे क्या अभिरुचि नहीं रखते, ठीक है, योग्यता नहीं रखते हैं। तो क्या होगा? सी नंबर इसका होगा, मतलब डिफर होगा, मतलब भिन्न होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखने वाले हैं 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी किसका पहचान होनी चाहिए? खाली स्थान किसकी पहचान होनी चाहिए? तो आपकी अभिरुचि। ठीक है, इंटरेस्ट का, अपने क्या रुचि है उसका पहचान होना आवश्यक है। तो इसका क्या होगा? बी नंबर सही होगा आंसर। ओके, चलो अगला देखते हैं 57। ठीक है, खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि, इसमें क्या होगा इसका आंसर? खेल शाला का क्या पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि। इसका क्या आंसर होगा? शिक्षक का कार्यभार कम करना, विद्यार्थी को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करना। इसका डी आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, उसके बाद 57 के बाद 58 नंबर में देखिए आप लोग क्या है क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीज रोपण कर सकता है। तो क्या होगा? सामाजिक मूल्यों का बीज रोपण कौन करता है? शिक्षक छात्रों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्यों में संबंधित व्याख्यान देकर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? सोशल वैल्यू कब होगा? जब लेक्चरिंग अबाउट सोशल वैल्यू की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्यों में संबंधित व्याख्यान देकर। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, फिर अगला देखिए, चलिए अगला क्या है 59 नंबर का, आपकी कक्षा में आप एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं। अधिगम मंदित मतलब पढ़ने में क्या है? वो स्टूडेंट कमजोर है। ठीक है, तो क्या होगा उसका आंसर? क्या होगा बताइए? उसका आंसर होना क्या चाहिए? पहला नंबर होगा, उसकी अधिगम बाधाओं को, मतलब जो पढ़ने से उसकी जो समस्या आ रही है, ठीक, उसको पहचानने का प्रयास हम लोग करेंगे और उसको फिर दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, क्रूजर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खाली स्थान का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है? क्रूजर प्रिफरेंस रिकॉर्ड की सहायता से। तो क्या होगा? पहला ए नंबर, शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है,
एकेडमिक अचीवमेंट होता है। ओके, फिर अगला चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, सकल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, क्या आवश्यक है, देखिए यहाँ पर सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए, व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है, इसमें अभिरुचि होना चाहिए, रुचि होना जरूरी है, ठीक है, और प्रेरणा मोटिवेशन मतलब इंस्पायरेशनल होना आवश्यक है। इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 62 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके किसमें अंतर होगा, तो उसके दृष्टिकोण में। देखिए, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता तो समान, जैसे टीचर सभी होते हैं तो सबकी योग्यता क्या होती है, समान। जैसे एमएससी सब पास आउट होते हैं, ठीक है, सब मास्टर डिग्री कंप्लीट होता है, तो क्या हो गया, उसकी योग्यता हो गई, सब तो समान है। लेकिन जो दृष्टिकोण है, सभी जो टीचर होते हैं उसका सोचने की जो क्षमता होती है, मतलब दृष्टिकोण होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण होगा, न कि अभिरुचि होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, दृष्टिकोण मतलब इनसाइट होगा, सही आंसर, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 में क्या है, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है, बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। उसका देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ठीक है, तो क्या होगा, कक्षा में निर्भरता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, नहीं। देखो, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड टीचिंग क्या है, टीचर कैसे मोटिवेटेड टीचिंग कर सकता है, तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए, निडर होकर प्रश्न पूछना चाहिए विद्यार्थी द्वारा, तभी हम लोग मानेंगे कि वो मोटिवेटेड टीचिंग है, अभिप्रेरित शिक्षण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है, तो बाल केंद्रित विधि है, चाइल्ड सेंटर्ड वे, कौन सा होगा आप लोग का, अनुसंधान विधि है। ठीक है, क्या है, खोज विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुसंधान विधि, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि जो बच्चे होते हैं हमेशा अनुसंधान मतलब खोज की प्रवृत्ति वाले होते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका देखियो 66 करने वाले हैं। ठीक है, एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है, वह एक क्या है, पूर्ण समायोजित बालक है। इसका डी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण समायोजित बालक होता है। ठीक है, अगला देखिए फिर 57 क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या होगा, डी, इसका भी डी होगा। ठीक है, डी आंसर सही होगा। उसका देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। ठीक है, कैसा व्यवहार होना चाहिए उसका, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए 69 ना, देखिए इसमें क्या बताया गया है, किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, सी नंबर इसका होगा। ठीक है, सी नंबर क्या होगा, सही होगा। प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता, इसका क्या होगा, सी आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है, प्राय भाई बहन माता पिता और एक शिक्षक खालिस्तान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। तो बालक के लिए जो माता पिता होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, ए नंबर होगा, प्रेरणा, इंस्पायरेशनल होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। ओके, अगला देखिए, चलिए अगला क्या है 71, किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं क्या होना चाहिए, योग्यता एवं अभिरुचि, अभिरुचि मतलब सी नंबर। ठीक है, जब तक आप में रुचि नहीं होगा तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते, किसी व्यवसाय को अच्छे संतोषजनक प्रगति नहीं कर सकते। तो क्या होगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या होगा 72। ठीक है, एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह क्या करेगा, एक शिक्षक साधन संपन्न होता है कब, जब वो क्या करता है, बी नंबर होगा। ठीक है, विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता है, विद्यालय के वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेगा। ठीक है, विद्यालय जैसे बच्चे हैं उसके अनुसार वो अपने आप को ढालेगा, तभी तो उनको अच्छे से समझ पाएगा ना और समझा पाएगा। तो क्या होगा, बी आंसर इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बी सही होगा। फिर अगला देखिए आप लोग, अगला क्या है 73, कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, आप क्या करेंगे, आपसे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है। ठीक है,
टॉपिक से जो रिलेटेड नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न को अनसुना कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप टीचर है ना, तो आपको ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या है, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? हाँ, जरूर देंगे आप। ठीक है, अगला देखते हैं लोग। उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को तुरंत ही जवाब देना चाहिए। ठीक है, उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा ना किया जाए? ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा आप लोग का? बी होगा। अब एक टीचर होने के नाते आप टीचर बनने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो क्या होगा, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, कोई भी क्वेश्चन करे। ठीक है, अगला देखिए फिर इसका आंसर क्वेश्चन क्या है आप लोग का। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 74। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सबसे जो सही आंसर उसका क्या होगा? स्वतंत्र सोच। उसका क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए। वो स्वतंत्र सोच कर सकता है, तभी वो आदर्श विद्यार्थी है। नहीं कि जो बोले टीचर बोलते बोलता है वही सही है, वही सही। ऐसा नहीं है, कभी कभी टीचर भी गलत बता देते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र सोच होना चाहिए विद्यार्थी में। इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब श्याम पट पर लिख रहे हैं, आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट है, तो क्या होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? तो देखिए, रंगीन चौक का प्रयोग करें? नहीं। स्वच्छ लिखावट और पंक्ति उपयुक्त हो, ये सही हो सकता है, लेकिन सबसे हम लोग को सही देखना है। ठीक है, स्पष्ट और शुद्ध लेखन हो, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? स्पष्ट होना चाहिए। जो लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो सी आंसर इज राइट। क्या होगा? सी आंसर सही। क्लियर एंड करेक्ट राइटिंग होना चाहिए, सी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला फिर देखिए, अगला क्या है 76 नंबर का। ठीक है, शिक्षण विधि के चयन के लिए खाली स्थान का ध्यान नहीं रखना चाहिए। किसका स्थान ध्यान नहीं रखना चाहिए शिक्षण विधि में? किसका नहीं रखना चाहिए? छात्रों की सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य। सी नंबर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी नंबर राइट होगा। ठीक है, सर अगला देखिए, हम लोग अगला देखते हैं क्या है 77 में 77 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष की गई थी। आप गूगल में ही देख सकते हैं। इसका कितना आंसर होगा? 1995, 1995 होगा। ठीक है, डी नंबर इज राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी क्या हो? अभिरुचि हो। मतलब जिसमें रुचि रखता हो उसी में क्या होगा? वो काम करना पसंद करेगा। तो क्या होगा? सी आंसर इज राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखिए, अगला क्या है 79। ठीक है, आरंभिक बाल्यकाल देख और शिक्षा का लक्ष्य देना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बच्चों के लिए भावनात्मक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता। ठीक है, तो दोनों होना चाहिए। तो क्या होगा? ए और बी दोनों सही, मतलब सी आंसर सही होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, फिर अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का 80। अभिरुचि और योग्यता में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? अभिरुचि और योग्यता में, दोनों में क्या होता है? सकारात्मक संबंध होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन किए हैं? 30 क्वेश्चन किए हैं, जो शिक्षण अभिरुचि का था। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जल्द ही। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के सामने उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।